भगवान ने कभी किसी भी किताबों में ऐसा खुलकर नहीं कहा कि एक ही जात के हो तभी शादी होगी। असलियत तब पता चल जाती है कि कितना प्यार है और प्यार कहाँ तक है। साथ रहने से आदतें हो जाती हैं, साथ रहने से समझौता हो जाता है, लेकिन साथ रहने से प्रेम हो जाए ये ज़रूरी नहीं। तुम बैठो, मैं खाना आज बना देता हूँ, आराम से खाएंगे सब लोग मिलके। हर रोज़ तो काम करती हो, आज मैं कर दूंगा। मैं मानता हूँ कि धन से कभी प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। उनका क्या होगा जो 7-7 सालों से प्रेम कर रहे हैं किसी से और अपनी भावनाओं को लेकर बैठे हुए हैं कि एक दिन आएगा शादी हो जाएगी। घर में जाते हैं, पूछते हैं कि ये लड़की है ये या फिर यह लड़का है। तो अब बहुत जगह पे तो सब लोग मान जा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटा या बेटी खुश रहना चाहिए, हो जाएगा। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं। उनको लगता है कि कास्ट क्या है। मैंने एक वीडियो देखा था इंटरनेट पे कि भगवान अगर सबको बराबर बनाना है, सब कुछ सेम कर रहा है कि इंसानियत होनी चाहिए, आदमी आदमी होना चाहिए, तो फिर शादियों के वक्त ये कास्ट कहाँ से आ जाती है। लोग कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर वालों ने बनाई है, तो नीचे वाले फिर उन जोड़ियों को तोड़ते क्यों हैं? अपने रिवाज क्यों अपनाने लगते हैं? अपनी फैसिलिटीज़ क्यों देने लगते हैं? सोचने वाली बात तो है। यही बात अगर अपने घर में समझाई जाए तो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है, उन्होंने पूजा पाठ तो सब कुछ कर लिया, भगवान को भी मान लिया कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई दुनिया में वो भगवान का रोल अदा कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। उन्हें लगता है कि भगवान ने बना दिया जो बना दिया, लेकिन जो चल रहा है वो चलता रहेगा। भगवान ने कभी किसी भी किताबों में ऐसा खुलकर नहीं कहा कि एक ही जात के हो तभी शादी होगी, एक ही जगह रहते हो तभी शादी होगी। शादियों के मामले में भगवान ने कुछ खास डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन नीचे वाले सब डिस्क्राइब कर देते हैं। खानदान, पानदान, गाड़ी, बड़ी बड़ी दुकानें, ऊंची इमारतें वगैरह वगैरह। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में फंसते हैं दो प्रेमी। वो सोचते हैं घर में बताएंगे मान जाएंगे, लेकिन घर वाले तो अलग ही राग अलाप रहे हैं। उन्हें लगता है कि यार मेरे माँ बाप ऐसे हैं, वो तो हमको बहुत प्यार करते हैं यार, और हम भी किसी को प्यार करते हैं तो अपना लेंगे हमको। असलियत तब पता चल जाती है कि कितना प्यार है और प्यार कहाँ तक है। सबसे बड़ी बात, हम घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि हम जिसको चाह रहे हैं, जिसको प्रेम कर रहे हैं, उसके साथ हमारा जीवन बसर हो जाएगा। कई मुद्दों में तो घर की सोच ही जड़ हो जाती है कि अब तुमने तलाश किया है तो फिर गलत है ना, तलाश हम करेंगे, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हारा भविष्य निर्धारण करेंगे। इसी कश्मकश में ज़िंदगी चलती रहती है। फिर एक समय आ जाता है कि आदमी की उम्मीदें जवाब देने लगती हैं। जिद्दी लोग यही करते हैं कि हम नहीं करेंगे। फिर कुछ लोगों का मानना है कि पैदा हो गए तो शादी भी हो जाए एक बार, तो घर वालों की राह पे निकल पड़ते हैं, कर लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मन नहीं लगता। फिर देह का मिलन होता है, मन का मिलन नहीं होता है। साथ रहने से आदतें हो जाती हैं, साथ रहने से समझौता हो जाता है, लेकिन साथ रहने से प्रेम हो जाए ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि आपने जिसके साथ जीवन गुजारने का फैसला किया है या जिसके साथ सपने देखे हैं ना, तो तुमने वैसा ही कैलकुलेट किया होगा कि पुरुष ऐसा सोचते हैं कि रात में थक कर आऊँगा तो मेरी जो पत्नी है, मेरी जो प्राण प्रिय है, मेरे लिए ऐसा ऐसा करेगी, दरवाज़ा खोलेगी, पसीना पोंछ देगी, पानी दे देगी, पूछेगी कि कैसा रहा आज का दिन, ज़्यादा थकान तो नहीं हुई। जो प्रेमिकाएँ पत्नी बनना चाहती है वो भी ऐसा अभिलाषाएँ रखती हैं कि मैं अगर थकी होंगी तो मेरा पति मेरे लिए खाना बना देगा, मेरा तबीयत नासाज होगी तो मेरे सर पे हाथ रख के पूछेगा कि यार तुमने ज़्यादा काम कर लिया है, शायद थक गई हो, तुम बैठो मैं खाना आज बना देता हूँ, आराम से खाएंगे सब लोग मिल के। हर रोज़ तो काम करती हो, आज मैं कर दूँगा। रोटियाँ नहीं बना पाता हूँ, बाकी सब कर दूँगा, आटा सान दूँगा, तुम रोटियाँ बना देना, बाकी मैं कर लूँगा, बर्तन भी धुल लूँगा। ऐसी कल्पनाएँ कितनी अच्छी लगती ना, सच भी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। समाज को इन सब चीज़ों के डर लगता है कि अगर दो प्रेमी मिल गए तो फिर बड़ा दिक्कतें हो जाएंगी, बड़ा मन में आपसी कला सुनने को नहीं मिलेगी, घरेलू क्लेश नहीं मिल पाएंगे, दो शांत भरे जीवन कैसे चल सकते हैं इस समाज में। मैं भी इसी राह में हूँ, पता नहीं कैसी जर्नी होगी। प्रेम और समाज के बीच में लोग अगर चुनाव करना चाहते हैं तो फिर वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो कहते हैं सब कुछ हो जाता है, लगभग लगभग तो हो जाता है। मैं मानता हूँ कि धन से कभी प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन वो धन समाज के मुंह पे तमाचा मारने लायक हो सकता है, और जिसके पास होता है तो वो कर भी लेते हैं। बड़े बड़े लोग अपने आराम से शादी कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन जो गरीब प्रेमी हैं, कह सकते हो कि जिनके पास धन नहीं है, रहने का अच्छा घर नहीं है, अपनी शौक को बहुत हिसाब से पूरी कर पाते हैं, उनके लिए प्रेम विवाह जैसी चीज़ें बहुत ही जटिल हैं। उनको इस पक्ष को भी मनाना है, उस पक्ष को भी मनाना है, आश्वासन भी देना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में यही है कि अगर दो लोग हैं जो आपस में जीवन निर्वाह के सपने देख रहे हैं, तो उनको अंत तक साथ रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो, साथ रहें, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। इससे एक आत्मिक बल मिलता है कि सारी दुनिया खिलाफ है तो क्या, हम तुम तो साथ हैं। जो भी फैसला होगा देखेंगे, लेकिन अंत तक हम यही कहेंगे कि मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी जर्नी में बने रहिएगा और देखिएगा कि आगे का जीवन कैसा होता है। आप लोग साथ देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अगर आप इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत सहमत हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हौसला बढ़ा दीजिए हमारा, तो आने वाला समय थोड़ा ठीक हो जाएगा मेरे लिए। धन्यवाद।